गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पार्ट थर्ड। पिछले जो वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, पर आज का जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए हम इस मेथड की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए, इस मेथड को बताने के लिए हमने दो इक्वेशंस ली यहाँ पर। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। इस मेथड में नाम से ही क्लियर है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है जो हमारे दो वेरिएबल हैं, चाहे x है चाहे y है, इनमें से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है। चाहे हम x को कर दें चाहे हम y को कर दें, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। चाहे हम किसी इक्वेशन को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, और उसके साथ साथ अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो यहाँ पर y जो है वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए दोनों इक्वेशंस को मैंने नोट किया। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, सेकेंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, ऐड किया, ये दोनों y और y हमारा प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x इक्वल टू 16, यानी x इक्वल्स टू हमारा 8 आ गया। देखिए बहुत जल्दी हमारा एक आंसर आ गया, एक वेरिएबल आ गया। अब दूसरे वेरिएबल को निकालने के लिए हम जो दोनों इक्वेशन है, चाहे फर्स्ट में आप चाहे सेकंड में, जिसमें चाहे x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। प्रयास ये करना जिसमें कम हो, जिसमें कैलकुलेशन आपको लगे कि हम इसमें रखेंगे और हमारा जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा, हम लोग उसी इक्वेशन में जो x की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 18, यानी x की जगह हमने 8 रखा। 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, यानी y इक्वल्स टू 14 माइनस 8, यानी y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ये दोनों फाइनल आंसर हमारे हो गए और इन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। अब ये भी होता है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करिए, जो हमारी गिवन इक्वेशंस थी, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें रखिए। देखिए x की वैल्यू हमारी है 8 प्लस 6 आ गया 14, और इसमें रखा तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, यानी जो हमारा आंसर है वो पूरी तरह से सही है। आप कभी भी आंसर को चेक करने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जब वो आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो पूरी तरह से सही है। इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो हमने दोनों इक्वेशन को नोट किया। पहली है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और दूसरी है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हम देखते हैं कि x को हटाना आसान है या y को, दोनों में से किसी न किसी एक को हम हटाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली यहाँ से y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जो हमें आसान लगे एलिमिनेट करने के लिए, चाहे x हो चाहे y हो, उसे हम पहले एलिमिनेट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा y को एलिमिनेट करिए, आपको जो उस समय जो सुविधाजनक दिखे वही काम करना है। तो हमें यहाँ पर y दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो पहली इक्वेशन को तो जैसी थी वैसी ही रख लिया हमने, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, लेकिन दूसरी जो इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 4x माइनस 4y, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई तो ये हमारा 4 आ गया। अब देखा ये प्लस का 4y और नीचे माइनस का 4y, दोनों सेम है और प्लस माइनस के हैं, ये दोनों क्या हुए, ऐड करने से कैंसिल हो गए, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बचा, 4 और 3 7x और 10 और 4
14, यानी x इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया, यानी 50% वर्क हमारा हो गया, यानी एक वेरिएबल हमने निकाल लिया। अब हम इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी एक में रखते हैं। फिलहाल आप चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, दोनों में लगभग काम बराबर है, तो हम फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो हमने क्या किया 3x की जगह 2 रखा प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 6 हम किधर ले गए उधर ले गए, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, यानी 4y इक्वल्स टू 4, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो हमारे जो फाइनल आंसर आए वो 1 और 2 आ गए। तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, एक बार रफली चेक भी कर लीजिए। हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो 4, यानी 6 प्लस 4 देखिए 10 आ गया हमारा। इसमें भी रख लीजिए x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 और y की वैल्यू 1 है माइनस 2 इंटू 1 ये 2 आया, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया, यानी जो हमारा आंसर है वो दोनों इक्वेशंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। ये जो एग्जाम्पल है देखिए इसमें दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सिंपल लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 नोट कर लिया। लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन थी वो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, इसको सेकेंड मान लिया, पर इसको थोड़ा सा पहले वाली में तो प्रॉब्लम नहीं है पर थोड़ा ये जो है कॉम्प्लिकेटेड लिखी है। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो थोड़ा सा ये सिंपल यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म आसानी से ले लेगी। तो हमने क्या किया इसको 3 और 2 यानी 6 एलसीएम हो गया, ये हमारा कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया यानी 2x, फिर इसको इससे डिवाइड किए 3 टाइम्स गया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया प्लस 3y इक्वल्स टू 6, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंपली वही रहेगा 2x प्लस 3y एंड 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो ये हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पे रखा। अब दोनों इक्वेशंस जो आ रही हैं यानी इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो यानी ये इक्वेशन हमारी सेकंड को सिंप्लीफाई करके आई है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे, क्योंकि हम जब दोनों आसपास रहेंगी तभी देख के हम फाइनल निकाल पाएंगे कंक्लूजन कि हमें अब करना क्या है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को पास पास लिख लिया। जब हमने दोनों इक्वेशंस को पास पास लिखा तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3y आ जाएगा और दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहली जो इक्वेशन रखी थी इसको तो वैसे ही नोट कर लिया, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36 रही जो थर्ड वाली इक्वेशन थी, और जो ये थी जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करने से 3y हमारा कैंसिल हो गया, 3 और 2 5x आया दोनों को जोड़ने से, एंड 36 और 9 ये हमारा आ गया 45, यानी x इक्वल टू 45/5 यानी x इक्वल्स टू आ गया 9। तो हमारी एक वैल्यू x की इसमें आ गई। अब हम x की जो वैल्यू है वो चाहे फर्स्ट में रख दें, चाहे सेकंड में रख दें, चाहे थर्ड में रख दें। तो तीनों इक्वेशंस में हमें सबसे आसान फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर। देखिए सेकंड में रखेंगे आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा लगेगा, थर्ड में भी रखोगे तब भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट देखने में बिल्कुल सिंपल है। हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था हमारा पिछला, उसमें हम लोग जिस इक्वेशन को यूज़ करके y x की वैल्यू निकालते थे उसमें कभी दोबारा नहीं रखते थे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में ऐसा नहीं है। आप इसे चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें या बीच में कोई इक्वेशन अगर आ रही हो तो उसमें भी हम इस वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हमने 9 पुट की, 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 3,
माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 9 उधर गया, माइनस का 9 हुआ और ये आया -6, वाई माइनस वाई इक्वल्स टू -6 यानी वाई इक्वल टू 6, और एक्स की वैल्यू मैंने पहले से क्या निकाल रखी थी, 9 निकाल रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई हैं। आप इसको चाहें वेरीफाई करें, सीख गए होंगे वेरीफाई करना, तो जब वैल्यू आए, फाइनल आंसर आए तो इसे वेरीफाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहली इक्वेशन ली। पहली इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके हम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, ये आ गया 3x। इसको इससे किया, 2 टाइम्स किया, 2 2 का 4, ये 4y आया इक्वल्स टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3x + 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देखिए ये बिल्कुल आसान हो गई, जैसे हमारे पिछले जो सवाल थे उसमें जिस तरीके से हम इक्वेशन लाए थे, ये एक सिंपल फॉर्म हो गया, यानी x + by इक्वल्स टू c के फॉर्म इसने ले लिया, यानी फ्रैक्शन हट गया। क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए काम को और कॉम्प्लिकेटेड करेगा, तो आप प्रयास करिए कि फ्रैक्शन यहाँ से हट जाए। एलसीएम लेके किसी तरह से अगर बन सके तो फ्रैक्शन को जरूर हटा दीजिए, नहीं हटता है तो फिर देखा जाएगा, पर कोशिश यही करनी है कि फ्रैक्शन किसी भी सवाल में हो तो उसे एलसीएम लेके हम लोग उसको हटा दें। दूसरी इक्वेशन देखिए, x - y = 3। यहाँ पर भी x को x/1 ले लिए, एलसीएम हमारा 3 हो गया। 1 को 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, 3 × x 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3x - y इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखते हैं। अब जरा सा देखिए, अगर हम y को एलिमिनेट कर दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर y है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लाना होगा। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन जो जैसी थी वैसे हमने नोट कर दी, 3x + 4y इक्वल्स टू 6। उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पर जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लिखेंगे। तो 4 को 3 से किया, आ गया 12 माइनस 4y एंड 9 4 जा 36। अब दोनों को ऐड कर दिए, 3 और 12 आ गया 15x और 36 और माइनस का 6 ये आ गया 30, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू जो हमारी आई है वो हम किस में रखेंगे, इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, जिसमें आसान पड़े। मुझे यहाँ पर लगा कि सेकंड में आसान है तो मैंने इसको जो है इक्वेशन सेकंड में रख दिया, x = 2। सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 9। तो 3x की जगह हमने 2 रखा, माइनस y = 9, 3 × 2 हमारा हो गया 6 माइनस y = 9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 उधर ले गए तो माइनस y = 9 - 6 यानी माइनस y = 3, यानी y = हमारी आ गई -3। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई किस प्रकार, देखिए हमारा जो सवाल था इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हमने रखा। एक ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी x - y/3, ये एक थी, हमने इसमें रख के देखा। x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू -3 साइन के साथ रखना है हमें। तो ये देखिए 3/3 कैंसिल होकर 1 बचा और माइनस था तो ये प्लस का 1 हो गया, यानी 2 + 1 यानी 3 आ गई। और उधर पहले से 3 था, यानी 3 और 3 बराबर हो गया, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रही है। ये जो आंसर आए हैं ये इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो था इसमें भी रख सकते हैं, इसमें हमने रखा, ये था x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1, x की जगह 2 रखा है, ठीक। फिर y की वैल्यू -3, तो देखिए 2/2 1 हो गया, -3 कट गया, तो यहाँ पर -2 यानी 1 - 2 इक्वल्स टू -1, और 1 - 2 की वैल्यू -1 आएगी, यानी इधर भी -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया, यानी जो हमने जो आंसर निकाले हैं वो सही हैं, यानी दैट आर करेक्ट। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है √2x + √3y = 0 एंड √x - √8y = 0। यहाँ पर अंडर रूट देख के घबराइए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एक नॉर्मल संख्या की तरह लीजिए, जैसे हम लोग
पिछले में करते आ रहे हैं। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नोट किया। पहला है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाए। तो हम ऐसे सवालों में जब अलग अलग दोनों में होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग जो है, जैसे अगर हम इस इक्वेशन को √2 से कर दें और इस इक्वेशन को √3 से कर दें तो ये हमारी बराबर हो जाएगी, यानी x के जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों इक्वेशंस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहली वाली इक्वेशन थी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर √3 से किया। √3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा √6 आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला x है इसको अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 ये भी हो जाएगा। तो हमने यही किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट को √3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया। तो पहली इक्वेशन हमारी देखिए क्या हो गई, √3 से जब करेंगे तो ये √6 हुआ और √3 × √3 हुआ प्लस का 3y, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब इसको √2 से करेंगे सेकेंड इक्वेशन को तो ये √6x आई, और इसको किए तो √8 × √6, ये हुआ √16, और 16 का रूट होता है 4, यानी इसीलिए हमने यहाँ पर 4y लिखा। तो ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, √2 × √ हुआ √16, √16 आया 4, यहाँ हमने -4y लिखा = 0। अब हम इसको तो गायब नहीं कर सकते हैं, अगर इसको ऐड करेंगे तो +3y और -4y कैंसिल नहीं होगा, यानी ऐड करने से अब ये इक्वेशन नहीं एलिमिनेट, यानी यहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर दोनों सेम हैं, यानी √6 भी पॉजिटिव है और ये वाला भी √6x जो है पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको इस टाइप से लिख के यहाँ साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस का चेंज होके क्या आया, माइनस। ये वाला साइन माइनस का था तो चेंज होके आया प्लस, और यहाँ पर 0 है तो कोई फर्क नहीं, आप चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी इच्छा। तो अब प्लस का √6 और माइनस का √6 कैंसिल हो गया, प्लस का 3y प्लस का 4y आ गया 7y, 7y = 0, यानी y = 0/7, यानी y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो 0 आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी √2x + √3y = 0, तो √2x y की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 0, तो ये टर्म 0 हो गया, यानी √2x = 0, यानी x = ये √2 चला गया नीचे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, किसी भी संख्या को √2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ गई, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको पुट करके भी चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, टोटल वैल्यू ये इसकी भी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, 0 आ रही है। यहाँ पे रखिए √3 × 0 0, माइनस यहाँ पे 0 रखिए, ये भी 0 हुआ, 0 - 0 0, यानी दोनों आंसर जो हमारे आ रहे हैं x और y के वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जा रहा है। एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन। यानी इस सवाल में देखिएगा 2 कंडीशन दे रखी हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें फर्स्ट कंडीशन है, नीचे वाले पार्ट में सेकंड कंडीशन है, और हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। तो हम जो है फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। हमने फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x/y। लेट फ्रैक्शन = x/y, वेयर ये जो x है इट इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर।
अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फिर से पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ें और डिनोमिनेटर में 1 घटाएं, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या था, x था, डिनोमिनेटर y था, तो हम क्या करेंगे, x में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर y था उसमें 1 को घटाए, फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यानी x + 1 = y - 1। अब हम y इधर ले आए, x यही पड़ा रहा, y इधर लाए तो माइनस का y हो गया और +1 उधर ले गए तो ये -1 पहले से लिखा था और +1 इधर आया तो -1 - 1 हुआ। तो अब x - y आ गया -2। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब केस सेकंड को पढ़ेंगे। केस सेकंड कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, यानी अब क्या किया इन्होंने खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया और आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये दूसरी कंडीशन है, तो हम केस सेकंड लिखेंगे। न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं किया तो न्यूमरेटर तो हमारा x रह गया, डिनोमिनेटर में क्या किया इन्होंने, 1 ऐड किया तो हम यहाँ पर y + 1 लिख देंगे, फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2 हो गया। सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2x = आ गया, 1 से करेंगे तो ये y + 1 हो गया, y इधर ले आए तो 2x माइनस साइन चेंज हुआ तो 2x - y = 1। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आप कौन सा तरीका लगाएंगे, आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड जो है जब तक कहा ना जाए आप मत करिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे थे। सबसे पहली कमी उसमें ग्राफ चाहिए, फिर टेबल बनानी है, उसको सॉल्व करना है, यानी जो काम हम 1 मिनट में कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत समय वेस्ट करना होगा, और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा। तो हम जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा एलिमिनेशन मेथड रहता है, बाकी आपकी जो इच्छा लगे, जो देखने में आसान लगे। आसान सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है, जो इससे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने दोनों इक्वेशन को पास लिख लिया। पहली इक्वेशन थी x - y = -2, दूसरी थी 2x - y = 1। अब हम देखें कि y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, एक माइनस का y है, दूसरा माइनस का, दोनों माइनस y हैं, वैल्यू सेम है, बस साइन का चक्कर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी प्लस साइन चेंज किया, प्लस का 2x माइनस कर दिया, माइनस का y प्लस हो गया, और माइनस ये प्लस का 1 था इसे माइनस कर लिया। अब देखिए -y और +y ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये x काहे का है, पॉजिटिव है, और 2x माइनस का है, यानी +x और -2x ये हमारा आ गया -x। इधर देखिए -2 और ये, अब इसको प्लस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नीचे वाला साइन माना जाता है, तो इसे -1 पढ़ेंगे, यानी -2 और -1 जुड़ के हो गए -3, यानी -x = -3, माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। अब हम x की वैल्यू जो 3 आई है, इसको चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, हमने इसको फर्स्ट में रख दिया। अब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x - y = -2, यानी x की वैल्यू हमने 3 रखा, 3 - y = -2, 3 उधर ले गए तो -y = -2 पहले से लिखा था, 3 प्लस का था उधर ले गए, -3 हो गया, -2 - 3 -5, यानी -y = -5, y = आ गया 5, यानी x की वैल्यू हमारी 3 आई और y की वैल्यू 5 आई। तो फ्रैक्शन जो था वो हमारा x/y था, तो फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया x/y, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3/y, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्रकार हम लोग फ्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी a की कौन कौन सी वैल्यूज पे द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ए और बी के किस मान के लिए जो इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशंस हमारी हैं 2x + 3y = 7, दूसरी है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इन दोनों को हमने यहाँ पर रख लिया। थोड़ा सा गैप देख के लिखेंगे क्योंकि जिससे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहचान सकें। ये जो हमारा सवाल है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली तो जो हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए और बी के किस मान के लिए हमारा जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन हमने a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पढ़ी थी, पहली कंडीशन हमारी वो यहाँ पे लगेगी। तो उस कंडीशन को हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम इक्वेशन लिख ले, 2a + 3y - 7 = 0 एंड सेकेंड इज a - b × x + a + b × y माइनस, यानी जो हमारा c वाला टर्म था उसको हम इधर ले आए क्योंकि c1 c2 चाहिए होगा, इसलिए हम c वाला टर्म इस साइड ले आए। तो ये देखिए हम दोनों में ही इसको भी क्या किया, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, पूरा का पूरा उठा के लाए और ब्रैकेट में माइनस के साथ रखा है। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने के का इसको ब्रैकेट में ही रख के पूरा पूरा इधर हम उठा लाएंगे, बाद में देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पे a1 है 2, a2 a - b, 2/a - b = b1/b2, b1 है 3, b2 है a + b, c1/c2, c1 है हमारा -7 और c2 है माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। तो इसको ब्रैकेट में -3a + b - 2 रख लिए, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहें तो उधर ही रख के रहने दीजिए, लेकिन हम चूंकि ax + by + c के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको इधर ले आएंगे और माइनस माइनस ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो उधर पड़ा रहने दें, पर ध्यान रखिएगा कि दोनों इक्वेशन में या तो c का टर्म दोनों में इधर हो तब ठीक है, या दोनों इधर हो। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें एक साइड रखना है। अगर हम उस साइड भी रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी रेशियो निकालने में कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम आगे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए तीनों बराबर हैं, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम एक एक करके किसी को भी आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी आप इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। आप किन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में बराबर कर सकते हैं। बस हमें अपने टारगेट को ध्यान देना है, और हमारा जो टारगेट है वो है ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना। तो हमें इक्वेशन बननी चाहिए, उसके लिए हम तीनों में से किसी को भी पहले और आखिरी में यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इसको और इसको बराबर किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कम है अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो हमने इस दोनों को इक्वल किया, 2/a - b = 3/a + b। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 2 × a + b, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई तो 2 × ब्रैकेट में a + b = 3 × a - b। ब्रैकेट ओपन किए तो 2a + 2b = 3a - 3b। a वाले सारे इधर लाए, a और b, तो देखिए 2a और 3a इधर ले गए तो 2a - 3a, 2b पहले से लिखा था, 3b इधर लाए तो ये जुड़ गया, यानी 2b + 3b, 3b प्लस का हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करें, 2a - 3a आया माइनस का a, और 2a + 3b आ गया 5b। ये हमारी -a + 5b = 0 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम जब पहले हमने इसको इक्वेट किया था, अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो 2/a - b 7/3a + 5b - 2 = 0। इसको अरेंज करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो अरेंज किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2 × 3a + b - 2, और इधर है 7 × a - b, तो ब्रैकेट लगा हुआ है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6a + 4b - 4, और ये 7a - 7b दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है।
अब ए और बी सब इधर ले आए तो 6 से ये लिखा और 7 है इधर ले आए तो 6 से माइनस 7 है, फिर 2b लिखा और ये वाला b इधर लाए तो प्लस का 7b और माइनस का 4 इक्वल के उधर ले गए तो प्लस का 4 हो गया। 6 से माइनस 7 है माइनस a, 2b और 7b हो गया 9a, यानी माइनस a प्लस 9b इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई और पहली इक्वेशन हमारी ये लिखी थी, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड इस्तेमाल करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। हम चूंकि एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना बताएंगे। हमने पहली इक्वेशन लिखी माइनस ए प्लस 5b इक्वल्स टू 0, दूसरी है माइनस ए प्लस 9b इक्वल्स टू 4। सीधे देख रहे हैं अगर हम इनको साइन चेंज कर दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमने घटा दिया यानी ये साइन बदल गया, प्लस का ए हो गया, प्लस का यहाँ पे माइनस हो गया और ये वाला प्लस का 4 यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस ए प्लस ए कट गए, प्लस का 4b माइनस का 9b सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या आएगा माइनस का 4b, 0 और माइनस का 4 आएगा माइनस का 4, सॉल्व करके आ गया b इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो b इक्वल्स टू 1 आया इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा। इक्वेशन फर्स्ट है माइनस ए प्लस 5b इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 1 है यानी माइनस ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस ए प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 उधर गया यानी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 5, ए इक्वल्स टू 5 यानी ए की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू यानी a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। यानी इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।